हेलो स्टूडेंट्स, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। वो किसके ऊपर बेस है? वो बेस है आज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर बेस है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का किस प्रकार हम सरफेस एरिया निकालते हैं। और सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, एक क्राउड सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आज राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, उसका क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और बेस एरिया क्या होता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब किए बगैर हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर नंबर 13 हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए किस प्रकार का होता है। ये जो इस प्रकार है हमारे पास, इस प्रकार की यदि कोई भी फिगर है हमारे पास, इस प्रकार की कोई भी फिगर यदि हमारे पास है तो ये होगा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये होगा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट जैसा कि नाम से ही पता है 90 डिग्री, राइट एंगल हमने पढ़ा है जैसा कि 90 डिग्री, उसी 90 डिग्री से इसका नाम पड़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। भाई 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सर्कुलर के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई फिगर, और नाम किसका दे दिया उसको? सिलेंड्रिकल फिगर, यानी कि सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर होना चाहिए। तो ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर ये हो जाए हमारे पास, ये हो जाए, तिरछा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। आप दूसरी भाषा में मैं आपको बताता हूं कि सिलेंडर किस प्रकार बनता है। सिलेंडर आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, गैस का सिलेंडर या जो पानी का जो पाइप होता है वो भी क्या होता है? एक सिलेंडर टाइप शेप होती है। अब कहता है इसका एरिया बताइए, सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ये एक पेपर है, हमारे पास ये एक पेपर है, इस पेपर की लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है। तो यदि इस पेपर का एरिया हम निकालें तो एरिया क्या होगा हमारा? हमने पढ़ रखा है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ जो है इस पेपर का एरिया होगा। यदि हम इसको सिलेंडर के रूप में कवर करें तो किस प्रकार कर देंगे? ये हमने इसको अकॉर्डिंग ब्रेड्थ कर दिया मैंने, जो इसकी ब्रेड्थ थी उसके अकॉर्डिंग ब्रेड्थ मैंने इसको लास्ट के दोनों को पॉइंटों को मिलाते हुए इस प्रकार तैयार कर दिया। तो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? सिलेंडर। कैसा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका एरिया क्या होगा? तो इसका क्राउड सरफेस एरिया निकालें हम, इसका क्या निकालें? क्राउड सरफेस एरिया निकालें। तो क्राउड सरफेस एरिया कौन सा होगा भाई? ये क्राउड सरफेस एरिया होगा। और इसको आपने क्या पाया? ये जो एरिया है ये कितना होना चाहिए? जितना कि हमारा इस ये पेपर का एरिया था, जितना कि हमारे पेपर का ये एरिया था। और ये एरिया कितना था? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। इट्स मीन अब इसको हमने इस प्रकार रोल कर दिया है तो ये बन गया सिलेंडर। तो अब भी इसके एरिया में क्या कुछ फर्क आएगा? क्या अब भी इसके एरिया में कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो एरिया तब सपाट रूप के अंदर था, अब गोलाकार के अंदर आ गया है तो उतना ही, परंतु इसका क्या बदल दिया? अब इसका फॉर्मूला अलग से बन गया। अब हम इसका L मल्टीप्लाई में B नहीं कहेंगे। देखो L जो थी इसकी, L जो थी वो किस में हो गई? किस में हो गई?
सरकमफ्रांसिस में, किस में होगी, सरकमफ्रांसिस में कन्वर्ट हो गई, बेस की सरकमफ्रांसिस में। और जो ब्रेड्थ थी, ये जो ब्रेड्थ थी हमारी, ये इस प्रकार खड़े करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई हाइट में, किस में हो गई, हाइट में। और हमें पता है किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो अब ब्रेड्थ तो हो गई किसके अंदर, हाइट के अंदर कन्वर्ट, और जो लेंथ थी वो किस में हो गई, बेस की सरकमफ्रांसिस में। और सर्कल की कैसी है, इसकी सर्कुलर टाइप है, और सर्कुलर टाइप का बेस की सरकमफ्रांसिस आपको पता है क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। और ब्रेड्थ किस में होगी कन्वर्ट, एच में। तो यानी कि 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू में एच हो गई। आर क्या हो गई, आर इस बेस की क्या हो गई, रेडियस, सिलेंडर के बेस की क्या हो गई, रेडियस, क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो इस प्रकार इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया कहें या लेटरल सरफेस एरिया कहें, वो क्या बन गया हमारा, 2 पाई आर एच। तो चलिए लिख देते हैं हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का है ये, राइट सर्कुलर सिलेंडर का बन गया हमारे पास 2 पाई आर, 2 पाई आर और एच स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यूनिट मीन्स मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार ये बना इसका हमारे पास क्या, क्या बना, क्या बना हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अपना। देखिए ये हमारे पास फिगर थी, ये हमारा भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हो गया। इसकी जो रेडियस है ये है हमारे पास क्या मानी हमने, आर, और जो ब्रेड्थ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में, और लेंथ जो थी वो किस में हो गई, सरकमफ्रांसिस में। और इसकी सरकमफ्रांसिस कितनी होगी, 2 पाई आर, और ब्रेड्थ होगी हाइट में। तो एरिया हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, 2 पाई आर इंटू में एच स्क्वायर यूनिट, 2 पाई आर इंटू में एच स्क्वायर यूनिट जो है हमारा इसका क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये सिलेंडर है तो इसका सिलेंडर का बेस कौन सा है, ये नीचे वाला जिसके ऊपर टिका हुआ है। तो इसके अंदर दो हैं, आप इधर से टेको तो ये बेस हो गया, इधर से टेको तो ये हो गया। दोनों बेस कैसे हैं, सर्कुलर टाइप, कैसे हैं, सर्कुलर टाइप, एक वृत्ताकार रूप में, एक वृत्ताकार रूप में। तो ये हुआ इसका बेस। और बेस की सरकमफ्रांसिस पूछें तो क्या होगी, बेस की सरकमफ्रांसिस पूछें, सिलेंडर बेस की सरकमफ्रांसिस, सिलेंडर बेस सरकमफ्रांसिस, सिलेंडर बेस सरकमफ्रांसिस। सरकमफ्रांसिस क्या होगी, बेस की सरकमफ्रांसिस होती है ये, और ये क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर बेस की सरकमफ्रांसिस। और यदि बेस एरिया कह दिया जाए तो, बेस एरिया कह दिया जाए तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही इसका बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रांसिस क्या होगी, 2 पाई आर, और बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आता है इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ये मैंने बताया था भाई
क्यूब और क्यूबॉइड टाइप में मैंने आपको बताया था चारों तरफ की दीवार, और टोटल के अंदर क्या आता था, ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, ये सभी चीजें आती थी। तो अब इसके अंदर हमारे पास करोड़ सरफेस एरिया तो ये आ गया, और यदि इसके इस बेस का एरिया और इस बेस का एरिया यदि हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये कैसा है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है। तो इट्स मीन बेस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों बेस की सरकमफ्रेंसेस भी सेम रहेगी और एरिया भी सेम रहेगा और रेडियस भी। तो इस नियम से हम क्या कहेंगे भाई, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया। कितना था लेटरल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, प्लस में दोनों बेस का एरिया, और एक बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दोनों का सेम होगा तो दोनों का हो गया इसका ट्वाइस, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। और इसको शॉर्टकट में हम याद करने के लिए बोल देते हैं, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 पाई आर। तो हमने दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इधर से बच गया हमारा h और उधर से बच गया r। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई r इंटू एच प्लस आर स्क्वेयर यूनिट, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर स्क्वेयर यूनिट। ये हुआ हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो अच्छे से जान गए होंगे आप कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है, एंड बेस की सरकमफ्रेंसेस क्या होती है। तो अपने 13.2 एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है कि कहीं सरफेस एरिया पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकालो, कहीं कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, और किसी क्वेश्चन में यह भी होगा कि आपको एरिया दे देगा, कोई भी एक लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, और उसमें से रेडियस की वैल्यू दे देगा या हाइट की वैल्यू दे देगा। यदि रेडियस की वैल्यू दे देगा तो आपसे हाइट पूछ लेगा, और यदि एरिया और हाइट दे दिया तो आपसे रेडियस पूछ लेगा कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर हमें क्या करनी है, पेंटिंग करनी है या व्हाइट वॉश करनी है लेटरल सरफेस एरिया पे। तो बताओ उस पे व्हाइट वॉश करने का खर्चा कितना आएगा, यदि 1 स्क्वायर मीटर पर इतना रुपए खर्चा आता है या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर इतना आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगे, जिस प्रकार के आपको क्यूबॉइड के अंदर मिले थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर, उनके अंदर वो फॉर्मूला या कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता था, परंतु क्वेश्चन उसी टाइप में होते थे। किसी पे पेंट करना होता था, किसी पे पेपर वो करना था, होता था, लगाना होता था, इस प्रकार की चीजें। तो इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के दिया जा रहा है। जब तक आपको फॉर्मूला ध्यान होगा तो आप कर सकते हो। और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो वो क्या कह रहा है, और समझने के बाद ये सोचो जहां पर हमें पहुंचना है उस पॉइंट पर हम किस रास्ते से पहुंच सकते हैं, हमें किस किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार हम करते रहेंगे। चलिए आगे आपको इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं। देख चलिए अपनी एक्सरसाइज 13.2 से बुक एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 112 पाई स्क्वायर यूनिट। कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया जो है 112 पाई स्क्वायर यूनिट है, 112 पाई स्क्वायर यूनिट है। तो अब यहां पर उसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया 112 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए इसी टाइम कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का। तो हमें पता है वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जैसा कि अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इट्स मीन उसने हमें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की वैल्यू दे दी, कितनी, 112 पाई स्क्वायर यूनिट। अब
कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 यूनिट, यदि सिलेंडर की हाइट 10 यूनिट है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 यूनिट है, यदि सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 यूनिट है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो बेस का जो है वो डायमीटर बताइए क्या होगा, बेस का जो डायमीटर होता है वो बताइए क्या होता है। और हमें डायमीटर पता है किसका, ट्वाइस होता है रेडियस का। डायमीटर जो होता है वो हमेशा किसका, ट्वाइस होता है रेडियस का। तो यदि हमें रेडियस का पता चल जाए तो हम डायमीटर बता सकते हैं। यदि हमें रेडियस का पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम डायमीटर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि भाई हमारे पास करोड़ सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कितना है 112 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें क्या दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया था कितना 112 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसकी वैल्यू दे रखी है 112 पाई। हमें पूछ क्या रहा है वो डायमीटर, और डायमीटर क्या होगा रेडियस का दूना। तो इस चीज के इस फॉर्मूले के अंदर देखो सबसे पहले आपको किस किस की वैल्यू पता है, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किस किस से निकलता है, आर और एच का पता होना चाहिए। तो आर की वैल्यू हमें उसने दी नहीं है, किसकी वैल्यू दी है एच, तो हम एच के स्थान पे एच की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ इसके अंदर आर रह जाएगा, और आर को वन साइड एंड अदर सार सेकंड साइड ले जाएंगे तो वहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया हमारा ये, और हाइट हमें क्या दी हुई है, सॉल्यूशन यहां से कर देते हैं हम सॉल्यूशन। हाइट हमें दी है कितनी, हाइट दी है 10 यूनिट, और जो हमें और क्या दिया था टोटल सरफेस एरिया टीएसए दिया था 112 पाई स्क्वायर यूनिट। तो अब ये फॉर्मूला लिखा हमने, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई आर, तो ये रह गया हमारा आर और ये रह गया आर प्लस में एच। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और ये हमारे पास 2 पाई था, इस 2 पाई को उधर ले जाते हैं, 112 पाई अपॉन में हमने कर दिया 2 पाई, इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाए क्या हो गया डिवाइड में, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये आ गया। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर इंटू आर स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 10 आर, और उधर रह गया हमारे पास 56, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आर स्क्वायर प्लस में 10 आर, और इस 56 को ले आए हम इधर, भाई 56 को ले आए इधर, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो अब 10 आर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें कि जोड़ें तो 10 आर आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 56 आए। ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो इसके दो फैक्टर हो गए हमारे पास आर स्क्वायर प्लस में 14 आर और माइनस का 4 आर और माइनस का 56 इक्वल टू में 0। 14 आर में से 4 आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आर बचेगा, और यदि 14 आर को 4 आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 माइनस का 56 आर स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, आर, यहां से बचा आर प्लस में यहां से 14, इन दोनों में से क्या कॉमन आया 4, और ये आर और 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 14 इक्वल टू में 0। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो आर प्लस में 14। तो अब ये दो टर्म्स बन गई, दो टर्म दोनों, अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया
r प्लस में 14, तो r प्लस में 14 कॉमन लिया हमने, इधर से बच गया और यहाँ से बच गया -4 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गए दो फैक्टर ये, और इन दोनों फैक्टर्स को जब हम इक्वल टू 0 लिखते हैं तो r इक्वल टू आता है यहाँ से -14, और यहाँ से r -4 इक्वल टू लिखते हैं 0, तो यहाँ से r की वैल्यू आती है हमारे पास +4। तो हमें पता है कि किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में ली जाती है। तो हम नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, और क्या कहेंगे, जो रेडियस होगी उसकी प्लस की 4 होगी। तो रेडियस हमारे पास 4 आ गई, परंतु उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि डायमीटर बताओ उसका क्या है। और डायमीटर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो होता है किसके, 2r के इक्वल। 2r मीन्स डायमीटर बराबर 2r, और 2 इंटू में r की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो 2 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 8 यूनिट। 8 यूनिट, तो डायमीटर जो होगा उसका वो क्या होगा, 8 यूनिट। उसने हमें यहाँ पर एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट ही दे रखा था, हाइट के साथ भी यूनिट दे रखा था, मीटर या सेंटीमीटर नहीं दे रखा था। यदि मीटर सेंटीमीटर दिया होता तो हम डायमीटर की लेंथ के साथ भी वही लगाते, परंतु वो नहीं दे रखा है, यूनिट दे रखा है, तो स्क्वायर यूनिट की बजाय डायमीटर किस में आ जाएगा, यूनिट में। तो इस प्रकार आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, उनका सॉल्यूशंस आपको करवाएंगे। और आपको ध्यान रहे कि इससे पहले वाले यदि वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो मेरा चैनल है श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से आप इससे पहले वाले लेक्चर भी, जितनी भी वीडियोस हैं मेरी, अच्छे से देख पाएंगे और इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा पाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।